गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखो, रोग, रिपो, ऋण, कर्ज, शत्रु और बीमारी, ये तीन बड़ी समस्याएं होती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इनमें अगर बीमारी हो जाए तब तो व्यक्ति बिल्कुल असहाय हो सकता है, क्योंकि कर्ज में तो व्यक्ति मेहनत करके दे देगा, शत्रु से लड़ लेगा। लेकिन यदि बीमारी से असहाय हो गया तो वह न खुद की कोई मदद कर पाता है न दूसरों की। तो रोग निवृत्ति बहुत जरूरी है। आज भगवान शिव का सद्गुरुदेव प्रदत्त एक प्रयोग दे रहे हैं, जिसे रुद्र प्रयोग करते हैं, जो शत्रु नाश भी करता है, जो रोग नाश भी करता है, जो कर्ज नाश भी करता है। कुंडली का जो छठा भाव होता है वो रोग, रिपो, ऋण का होता है, कर्ज, बीमारी और शत्रु का। अगर वह पीड़ित है या छठे भाव का जो स्वामी वो कमजोर है तो आप कर्ज, बीमारी और शत्रु में परेशान रहेंगे जीवन में। हालांकि अगर उस भाव में शनि बैठे हुए हैं, नीच राशि में नहीं है, तो वे अपने आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए बहुत ईमानदार होना चाहिए। कर्ज, बीमारी और शत्रु तीनों के निवारण के लिए आपको ये प्रयोग करना चाहिए। हालांकि एक बार आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के उसके दोष निवारण और उससे संबंधित उपाय करके भाग्य के भाव और आय के भाव की साधना भी कर लेनी चाहिए, जिससे कि अतिशीघ्र भाग्योदय हो और आय के स्तोत्र बढ़े। रुद्र प्रयोग के माध्यम से आप उसको और बल दे सकते हैं और अतिशीघ्र रोग निवृत्ति कर सकते हैं। प्रमुख रूप से इसको रोग निवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग को कब करना है? तो इसको सोमवार करना है, शुक्ल पक्ष के सोमवार या फिर शिवरात्रि के रोज। एक दिवसीय प्रयोग है केवल ये, एक दिवसीय प्रयोग। इसको आप सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच या रात्रि 8:30 बजे से 12 बजे के बीच करेंगे। स्नान आदि से निवृत्त हो, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं, सफेद वस्त्र आसन हो और सामने लकड़ी के बाजूर पर सफेद कपड़ा बिछा दें। एक थाली रख दें, नई थाली हो, स्टील की या तांबे की थाली हो। उसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर ज्योतिर्मय रुद्र शिव यंत्र स्थापित कर दें। उसी के पास मधुरूपेण रुद्राक्ष स्थापित करें। उसके बाद अपना पहले पवित्रीकरण आचमन कर लें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करके दीपक का पूजन करें। फिर मधुरूपेण रुद्राक्ष और महाकाल यंत्र को, रुद्र यंत्र को स्नान करवाएं, विधिवत पूजन करें और पुनः यथास्थान स्थापित कर दें। उसके बाद भगवान रुद्र का ध्यान करें। ध्यान मंत्र को नोट करें। अगर रोग से पीड़ित हैं तो इसके साथ में रोगनाशक गुटिका को भी स्थापित करें और गुटिका को भी स्नान करवा के पूजन करके एक साइड आप मधुरूपेण रुद्राक्ष रख दें और एक साइड आप रोगनाशक गुटिका रख दें। पूजन करें। पूजन के बाद इस ध्यान मंत्र का प्रयोग करें। धूप दीप दिखा दे पूजन के बाद में। अब ध्यान के बाद में हाथ में जल लेके अपना नाम, गोत्र आदि बोल के अपने लिया किसी और के रोग निवारण के लिए आप यह साधना करने जा रहे हैं, तो अपना नाम, रोगी का नाम उच्चारण करें। अपने नाम के बाद में स्वयं के लिए कर रहे हैं तो स्वयं के लिए, और भगवान रुद्र से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हम इस साधना को करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण रूप से हम रोग मुक्त हो जाएं या अमुक व्यक्ति रोग मुक्त हो जाए, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। तो उसके बाद भगवान शिव का आवाहन करें। आवाहन मंत्र दिया हुआ है और आवाहन करते हुए पुष्प सामने रखें। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा जल भी रखना है पास में। फिर स्नान करवाएं। तो स्नान के लिए आप जो आपके पास पुष्प है, दूसरा वाला पुष्प ले लें और उससे से थोड़ा जल, जो आचमन का जल है वो अलग रहेगा और स्नान का जल अलग रहेगा, उसको जल में भिगोकर और जल छिड़के यंत्र के ऊपर। फिर पुनः गंध, चंदन आदि से पूजन करें, कुमकुम अक्षत आदि से पूजन करें। ठीक है। पूजन के लिए गंध, कुमकुम आदि पूजन के लिए जो मंत्र दिए हैं उनको भी नोट कर लें। फिर नैवेद्य चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में आप फल, ऋतुफल जो भी हो वो चढ़ा सकते हैं। ऊपर से जल प्रदक्षिणा करते हुए रुद्र गायत्री मंत्र बोलते हुए साइड में छोड़ दें। रुद्र गायत्री मंत्र
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। इसके बाद भोग लगाएं। फिर जो यंत्र है, रुद्राक्ष और गुटिका रखी हुई है, आप जो श्रृंगी होती है जल चढ़ाने वाली, अगर वो आपके पास है तो ठीक, नहीं तो तांबे के लोटे से जो मूल मंत्र दिया हुआ है, ओम सर्वरोग हराय रुद्राय ह्रौम क्रीम फट, इस मंत्र को बोलते हुए यंत्र पर जल चढ़ाएं। जो जल इकट्ठा हो जाएगा थाली के अंदर, 51 बार मंत्र का उच्चारण आपने कर लिया। उसके बाद इस जल को रोगी के सर के ऊपर, अगर खुद रोगी है तो ठीक, दूसरा है तो उसके ऊपर 3 बार घुमाएं क्लॉकवाइज। घुमाने के बाद में जो भी पवित्र वृक्ष हो, पीपल बरगद आदि, उसकी जल में जाकर जड़ में जाकर छोड़ दें ये जल। थाली वापस ले आएं, जल छोड़ दें, यंत्र को नहीं ले जाना वहाँ पे। यंत्र रुद्राक्ष ये निकाल के साइड से रख दें, रोगनाशक गुटिका साइड से रख दें और जल छोड़ आएं। उसके बाद में शिव यंत्र, मधुरूपेण रुद्राक्ष और गुटिका को आप वहीं पर रहने दें, पूजा स्थान में स्थापित कर दें, एक प्लेट में कपड़ा बिछाकर, पीला या सफ़ेद, और प्रतिदिन पूजन करते रहें। और जो मंत्र दिया है, इस मंत्र की एक माला जप करते रहें। कितने दिन? 1.25 माह। 1.25 माह बाद यह सारी सामग्री नदी में प्रवाहित कर दें, तालाब समंदर जो भी हो आपके यहाँ, पवित्र जल सरोवर, उसमें प्रवाहित कर दें। इसके प्रभाव से रोग नाश होता ही है। यह रुद्र प्रयोग है। बड़े दिव्यतम प्रयोग सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त हैं। पूर्व काल में जब लोग रोगग्रस्त होते थे तो इसी प्रकार दिव्य प्रयोगों को किया जाता था, क्योंकि बहुत सारे साधु संत महात्मा आदि जो जंगल में रहते हैं, वहाँ कहाँ इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं। भगवान का ही आश्रय होता है, पूर्ण श्रद्धा और भाव होता है, और किया गया प्रयोग पूर्ण रूप से उनको रोग मुक्त करता है। तो गुरुदेव की कृपा से गृहस्थ शिष्यों को भी यह दिव्य प्रयोग प्राप्त हुआ है। इसका प्रयोग करके अवश्य ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।